नगरी हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर उस समय सनसनी फैल गई जब वहां खड़ी कार के बोनट में एक विशाल अजगर घुस गया। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने बोनट खोला और 12 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया। अजगर को रेस्क्यू करने के बाद उसे जंगलों में छोड़ दिया गया। हरिद्वार से देहरादून जा रही एक कार मोतीचूर फ्लाईओवर पर अचानक आग का गोला बन गई। पुलिस के मुताबिक डोईवाला निवासी एकांश गुप्ता अपने पिता संजय गुप्ता के साथ कार से हरिद्वार से डोईवाला जा रहे थे। जैसे ही कार मोतीचूर फ्लाईओवर पर पहुंची, अचानक उसमें आग लग गई। बाप बेटे ने बिना देर किए कार से छलांग लगा दी और अपनी जान बचाई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हादसे की वजह से दिल्ली नेशनल हाईवे पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। टनकपुर चंपावत NH पर स्वाला में कैंटर ट्रक खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि समय रहते कैंटर चालक गाड़ी से उतर गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि स्वाला में बंद पड़ी सड़क को खोलने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान एक कैंटर को लेकर चालक आगे जाने लगा। तभी ऊपर से पत्थर आने शुरू हो गए और चालक टैंकर से कूद गया। इसके बाद टैंकर सड़क से नीचे गहरी खाई में लुढ़कता चला गया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। केदार घाटी में हो रही बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग के संवेदनशील स्थानों पर यात्रियों और वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रुकवाया जा रहा है। मौसम के बिगड़ते हालात को देखते हुए जिला प्रशासन पूरे यात्रा मार्ग पर नजर बनाए हुए है। DM रुद्रपुर ने मार्ग सुचारू होने के बाद ही यात्रियों को आगे जाने का आदेश जारी किया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। बरामद की गई सभी बाइक हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र से चोरी की गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि गैंग के सरगना संदीप मौर्य की पत्नी ने ही उसे लूट लिया था। लुटेरी दुल्हन का शिकार होने के बाद संदीप मौर्य ऑटो लिफ्टर गैंग का सरगना बन गया। संदीप को लूटने वाली पत्नी उत्तर प्रदेश की जेल में बंद है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के मालसी गांव में एक मौलवी द्वारा 6 बच्चियों के साथ दुराचार करने के मामले में मंगलवार रात कई लोगों ने पीड़ित परिवार के घर पर हमला कर दिया। हमलावरों के पास लाठी, डंडे और तलवारें थी। बदमाशों ने पीड़ित परिवारों के घर पथराव भी किया। पीड़ित पक्ष ने भी हमलावरों को करारा जवाब दिया। इस दौरान फायरिंग भी हुई। घटना में 6 लोग घायल हो गए। घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी भी हालात से निपटने के लिए गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। आरोप है कि हमलावर एक पीड़ित बच्ची के घर पहुंचकर परिजनों को आरोपी मौलवी के पक्ष में बयान देने का दबाव डाल रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों में बहस और फिर मारपीट शुरू हो गई। घटना में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भटवाड़ी से आगे एक वाहन के लापता होने की खबर है। आशंका है कि वाहन हादसे का शिकार हुआ और फिर नदी में बह गया। ये साफ नहीं हुआ कि वाहन में कितने लोग सवार थे। भटवाड़ी से आगे भुक्की के आसपास वाहन के लापता होने की सूचना मिलने पर पुलिस, SDRF और आपदा प्रबंधन की टीम ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। ड्रोन कैमरों की मदद से भी लापता हुए वाहन को तलाशा जा रहा है। उत्तराखंड के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में पैदा होने वाले विल्सन प्रजाति के सेब की इस साल बम्पर पैदावार हुई है। लेकिन विल्सन सेब की भरपूर पैदावार के बाद भी इसे उगाने वाले किसान दुखी हैं। यहाँ के किसानों का आरोप है कि उनके सेब का उचित दाम उन्हें नहीं मिल रहा है। ठेकेदार औने पौने दाम में उनसे सेब खरीदकर बाजार में ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। साथ ही विल्सन प्रजाति के सेब की ब्रीडिंग भी नहीं की गई है। ठेकेदार औषधीय गुणों से भरपूर विल्सन सेब को भी हिमाचल के ब्रांड नाम से बाजार में बेचते हैं। किसानों ने धामी सरकार से मांग की है कि विल्सन सेब का मूल्य निर्धारित कर उनके सेब को हर्षिल ब्रांड नाम से बाजार में उतारे, ताकि हर्षिल का सेब ब्रांड बने और किसानों के साथ साथ उत्तराखंड को भी इससे फायदा हो। आपको बता दें कि अंग्रेज अधिकारी विल्सन ने हर्षिल का मौसम देखकर इंग्लैंड के सेब के पौधे मंगवाकर यहाँ लगवाए थे। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम पर ही यहाँ पर सेब का नाम विल्सन रखा गया है। ठंड की दस्तक के साथ ही उत्तरकाशी के सीमांत गांव उपला टकनोर में हर साल की तरह इस बार भी सेलकू मेला शुरू हो गया है। सेलकू 2 दिनों तक दिन रात मनाया जाता है। सेलकू का अर्थ होता है सोएगा कौन। मेले में हिमालय के राजा सोमेश्वर देवता की पूजा की जाती है। गांव के लोग ऊंचे हिमालय क्षेत्र में जाकर बुग्यालों से ब्रह्मकमल, जयाण, केदार पाती सहित कई तरह के फूल देवता को चढ़ाने के लिए लाते हैं। रात को गांव के सभी ग्रामीण मशाल लेकर दीपावली मनाते हैं और हर घर में मेहमानों के लिए विशेष पकवान बनाए जाते हैं।
गांव की विवाहित बेटियां इस दिन अपने मायके आकर भगवान सोमेश्वर को भेंट चढ़ाती हैं और ग्रामीण अपनी नई फसल देवता को भेंट करते हैं। आखिर में देवता कुल्हाड़ी पर चलकर आशीर्वाद देते हैं और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करते हैं। रुड़की में 5 दिनों का श्री खाटू श्याम महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। महोत्सव में पहली बार श्री खाटू श्याम कथा का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य निशान यात्रा के साथ होगी और विशाल भजन संध्या के साथ इसका समापन होगा। 19 सितंबर से शुरू होने वाले श्री खाटू श्याम महोत्सव में श्याम भक्त 2100 श्याम ध्वजों के साथ शामिल होंगे। कई बैंड बाजों के साथ निकाले जाने वाली निशान यात्रा दुर्गा चौक धर्मशाला से शुरू होगी और पूरे शहर में भ्रमण करते हुए वापस वहीं संपन्न होगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।